आप देख रहे हैं पब्लिक भारतवर्ष। अभी हम बिहार मुजफ्फरपुर मीनापुर विधानसभा में हैं। मकसूदपुर पंचायत में इस बार के मुखिया उम्मीदवार और आने वाले चुनाव के भावी उम्मीदवार हुए वरुण कुमार जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे मुद्दा क्या लेके आए। विशेष तौर पे महिला सुरक्षा हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा की बात हो या 5 साल का सिटिंग मुखिया का कार्यकाल कैसा रहा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। शिक्षित कैंडिडेट है, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की चर्चा है, वरुण कुमार इस बार विजेता है। लोगों की कैसी प्रतिक्रिया आ रही है, वरुण जी से हम जानेंगे। सबसे पहले वरुण जी, लोगों से मिलने लोगों की कैसी प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जो आप अपना कीमती समय निकालकर मेरे लिए इंटरव्यू के लिए। और मैं सभी मकसूदपुर पंचायत की जनता को प्रणाम और नमस्कार करता हूं कि एक बार मौका दे कि आप मकसूदपुर पंचायत का विकास देखेंगे जो अभी तक नहीं देख पाए। जी, लोगों से मिल रहे हैं वरुण जी, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया है? लोगों से मिल रहे हैं और बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है, क्योंकि मैं पिछले बार भी रन रहा हूँ, उप विजेता था इस पंचायत का। और 5 साल से लगातार मैं जनता के बीच हूँ और जनता का सुख हो, दुख हो या ऐसा कोई भी समस्या हो जो मेरे पास आया हो और उसका समाधान नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। मुद्दा क्या है? मुद्दा सबसे पहले मैं शिक्षित हूँ, आपको ये बता दूँ तो मेरा शिक्षा से पे पहले फोकस रहेगा। यहाँ शिक्षा व्यवस्था तो सरकार की तरफ से जो है वो तो सही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर भी कुछ परेशानी होती है, उसे भी हमको समझना पड़ेगा। जो मैंने विगत 5 वर्षों में या उससे पहले से जाना हूँ, जो समस्या है वो मेरे पास है, उस समस्या पे मैं काम करूँगा और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मकसूदपुर पंचायत के जितने सारे जनता है, वासी है या सिटिंग मुखिया की हम बात करते हैं, उनका 5 साल का कार्यकाल वरुण जी किस नजरिए से देखते हैं? उसका 5 साल का कार्यकाल मैं किसी पे का जो भी है उम्मीदवार वो तो बड़े हैं, मैं उनके बारे में विशेष नहीं बताऊंगा। आप उसके बारे में जनता से राय ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब फर्स्ट बार लॉकडाउन लगा तो कहीं ना कहीं पंचायत में मुखिया जी का जिस तरीके से काम रहा, कहीं ना कहीं दुख की बात रही कि बहुत सारे प्रवासी मजदूर लोग काफ़ी परेशानी हुई, समस्या हुआ। क्या आपके पंचायत में भी कितने प्रवासी मजदूर लोग आए थे और कितनी समस्या हुई थी? हमारे पंचायत में भी मजदूर लोग आए थे, लेकिन हमारे यहाँ जो सेंटर बना था स्थानीय स्तर पर सेंटर नहीं था, वो प्रखंड स्तर का सेंटर था। ठीक है, तो परेशानी तो लगभग 2 दिनों तक हुई प्रवासियों के साथ, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं गया उच्च माध्यमिक विद्यालय यहाँ आपको है मकसूदपुर में, वहीं पे रखा गया था वो लोग को। उस तत्काल मैंने वीडियो साहब सीओ साहब से बात की, लगभग आपको 12 से 18 घंटे के बीच सारी सुविधा मुहैया करा दी। आपने करवाई? जी। सिटिंग मुखिया जी क्या कर रहे थे? सिटिंग मुखिया जी भी आए। सिटिंग मुखिया बस आए, लेकिन काम आपका रहा? हाँ, पहला दिन तो मुझे जब जानकारी मिली तो व्यवस्था तो मैं नहीं करवाई। व्यवस्था आपने करवाई। लेकिन वरुण जी, आप शिक्षित हैं, नौजवान हैं, लोग आज के क्रेज हो गया हुआ है कि नौजवान चेहरा ढूंढते हैं कि समाज का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करे और समाज का विकास करे। क्या मान के चलते हैं कल होंगे वरुण जी यहाँ से चुनाव जीते हैं मकसूदपुर पंचायत से, तो आपका जो 5 साल का कार्यकाल रहेगा, यहाँ के जनता वासी जितने सारे लोग हैं, आपके 5 साल के कार्यकाल में सुरक्षित महसूस करेंगे? एकदम सुरक्षित महसूस करेंगे। और मैं क्या करने जा रहा हूँ वो तो मैं आने वाला समय ही बताएगा। दूसरे कुछ चीज़ों पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं मकसूदपुर पंचायत के एक जनता का, एक घर का डाटाबेस तैयार करूँगा। उस डाटा के आधार पे उनके सारे डाटा उसमें रिकॉर्ड रहेंगे और उनके एक समस्या भी उसमें मैं लिखित रूप में रखूँगा। और बाई फेस, जैसे अभी मैंने घूमा हूँ, जहाँ हमें लगा कि परेशानी है, लोगों के बीच परेशानी है, जानकारी का अभाव है, कुछ शिक्षा का भी अभाव है, तो मैंने जब घूमने के वक्त मुझे जानकारी मिली कि ये लोग जब हम एक डाटा रखेंगे, कंप्यूटराइज डाटा रखेंगे और हमें जानकारी मिलती रहेगी इनको राशन कार्ड नहीं है, इनके पास अभी 28 साल है, 60 साल पूरने वाले हैं, तो उनको मैं खुद जाके उनके पास कि आपका एज हो गया है, अपना डॉक्यूमेंट्स दीजिए, आपका पेंशन चालू करवा देता हूँ। तो एक घर का मैं डाटा की बात आपने की। स्वास्थ्य पे हाँ, स्वास्थ्य में बात कर रहा हूँ। स्वास्थ्य पे पहले तो हमारे यहाँ 2 स्वास्थ्य उपकेंद्र है, लेकिन उसका स्थिति सही नहीं है, तो मैं उसको भी पहले स्वास्थ्य पे भी काम करूंगा और स्वास्थ्य उपकेंद्र अपग्रेड कराने, वेलनेस सेंटर में मतलब तब्दील करने पे काम करूंगा और मुफ्त
एम्बुलेंस सेवा मेरे तरफ से मुकसूदपुर पंचायत वासियों के लिए इमरजेंसी सेवा में मुफ्त रहेगा आपको। क्या स्मार्ट पंचायत बनाने की आप सोच रहे हैं? जी, मेरा तो यही सोच है कि मेरा पंचायत स्मार्ट हो और जो विगत वर्षों से नहीं हो पाया है वो मैं करके दिखाऊं। आप करके दिखाएंगे। दूसरी बात ये है, महिला सुरक्षा बेरोजगारी के ऊपर कोई नहीं बात करते हैं वरीन जी। महिला सुरक्षा और बेरोजगारी, महिला सुरक्षा की बात है तो महिला हमारे यहाँ पंचायत की जो महिला है, हम अब पंचायत की भी बात करेंगे, महिला तो हमारे यहाँ सुरक्षित है, उसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। बेरोजगारी युवा में बेरोजगारी है, उसके लिए मैं अपने तरफ से अपने पंचायत में छोटे छोटे जो मेरा प्लान है उसके तहत लघु उद्योग लगाएंगे और युवाओं को, जो शिक्षित युवा है उसको प्रशिक्षित करके बैंक से लोन दिलवा के, मुद्रा लोन हो या अन्य प्रकार का लोन हो, सभी तरह का लोन दिलवा के अपने यहाँ प्रशिक्षण दिलवा के और उनको रोजगार दिलवाएंगे। ठीक है। दूसरी बात है, हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ करना चाहते हैं आने वाले चुनाव के लेके? आने वाले चुनाव के लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करूंगा कि सभी जगह जो चुनाव हो रहे हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासनिक व्यवस्था हो कि कहीं पे कुछ ऐसा घटना नहीं घटे जो सरकार की भी बदनामी हो और स्थानीय स्तर पे भी माहौल नहीं बिगड़े। मकसूदपुर पंचायत के वरुण जी, नल जल योजना कैसा रहा? आवागमन का रास्ता कैसा है? नल जल योजना लगभग हमारे पंचायत में कुछ वार्डों में जो है स्थानीय समस्याओं को लेकर ठीक नहीं। हाँ, लगभग वार्डों में काम कंप्लीट हो चुका है। लास्ट सवाल, हमेशा कोई भी मुद्दा हो, कोई भी इंटरव्यू में एक मुद्दा जरूर आती है कि पंचायत में भ्रष्टाचार काफी होता है। पंचायत में वो इंदिरा आवास हो या वृद्धा पेंशन की बात हो, नल जल योजना की बात हो या जो भी और सारे फंड है उसमें भ्रष्टाचार काफी होता है। लोगों का कहना होता है कि बिचौलिया बहुत भ्रष्टाचार करते हैं या सिटिंग मुखिया उनका काम रहता है। क्या आपको क्या लगता है कि आपके पंचायत में कितना भ्रष्टाचार है? और दूसरा क्वेश्चन हमारा कि आप आएंगे तो ये भ्रष्टाचार खत्म होगा या नहीं? भ्रष्टाचार एक ऐसा शब्द है जो हमारे समाज को खोखला कर रहा है। हम चाहेंगे भ्रष्टाचार, हम आपको बताएंगे कि हम टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, हम शिक्षित हैं, हम टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे और जब टेक्नोलॉजी काम करने लगेगा ना तो जो बीच का जो माध्यम है ऑटोमेटिक हटने लगेगा, वहाँ से उसका लगाव खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब हमें जिस चीज़ की जानकारी नहीं होती है वहाँ पे बिचौलिया हावी होती है, और जिस चीज़ को जब मुझे जानकारी ही रहेगी तो बिचौलिया वहाँ से ऑटोमेटिक हट जाएगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लास्ट सवाल, मकसूदपुर पंचायत के जितने सारे वासी हैं, जनता, आने वाले चुनाव के लेके वरुण जी का कोई संदेश? मैं सभी जनता से यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप एक बार हमें मौका दें और शिक्षित जो भी उम्मीदवार आते हैं उसमें शिक्षित उम्मीदवार हो, एक बार जरूर मौका दें। आपने इससे विगत वर्षों में कईयों को मौका दिया जो पढ़े लिखे नहीं हो और भी कारणों से, आप उनको एक बार, हम चाह रहे हैं कि आप, मैं युवा हूँ, शिक्षित हूँ और सभी क्षेत्रों का जानकार हूँ, एक बार आप हमें मौका दें। मैं आप लोग से ये करता हूँ। नमस्कार। एक बार मौका दीजिए। वरुण जी का कहना है, मकसूदपुर पंचायत के इस बार के मुखिया उम्मीदवार है, प्रत्याशी है। अब देखते हैं आने वाले चुनाव में वरुण जी ने काफी वादे किए हैं, सच्चाई एकदम स्पष्ट झलकती है। एक शिक्षित उम्मीदवार इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हम जीत कर आते हैं, स्वास्थ्य पर विशेष रूप से काम करेंगे और भ्रष्टाचार कहीं न कहीं, अगर हम टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं तो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म होंगे। ये तो बात सही है। आने वाले चुनाव में वरुण जी अगर जीत कर आएंगे तो कितना भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा की बात हो या बेरोजगारी की कितना काम होगा, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन राजा के साथ मैं राजीव।